जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडी कैंप खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड ऑक्टर स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ मौजूद है नवीज़ अमीर साहब और आमिर सरफराज साहब हमारे पैनलिस्ट। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑन वीडियो लिंक तारिक हारून साहब ने, उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप ओके तारिक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया है। कहाँ पे मौजूद हैं सर, क्या पोजीशन है ये बताएं। दूसरे ग्राउंड पे मौजूद है तारिक। खेल अकेडमी पे मौजूद हूँ और मेरे कब में आपको नजर आ रहा होगा, बच्चे जो है वो स्विमिंग पूल की एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी जस्ट मैच फिनिश करके आए हैं और इस हॉट वेदर में जो है वो कूल डाउन भी कर रहे हैं। साथ साथ इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है जो उनको स्विमिंग की टेक्निक को भी गाइड कर रहे हैं वक्तन फक्तन। और इस वक्त जो है तकरीबन एंड हो गया आज के सेशन पर, वो स्विमिंग पूल एंजॉय कर। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि कल का आपने मैच देखा होगा मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर ने बड़ी अच्छी पोजीशन बना ली, अपनी पॉइंट्स टेबल पे भी दूसरे नंबर पे आ गए हैं। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? और देखिए, बहुत ही जबरदस्त रन चेस का मैं कहूँगा, आउटस्टैंडिंग चीज टू वॉच का जिस तरह से चेस किया है और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग ऑर्डर को भी शफल किया। सिकंदर रजा ने जिस क्रूशियल मौके पे आकर एक तेज इनिंग खेली है, छोटी सी तेज इनिंग, और उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प की है रन चेस को करने में। और खासतौर पर मिचेल्स ने जो इनिंग खेली है अपनी टीम के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि जो मुल्तान सुल्तान ने अपनी बैटिंग की थी, पहले 6 ओवर्स पावर प्ले को भी वो सही से यूटिलाइज नहीं कर सके थे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत लेट जाकर स्ट्राइक रेट को अपने इम्प्रूव करना शुरू किया। अब 14-15 ओवर तक वो जो है ना रन बॉल खेले हैं, जो कि इससे मैं समझता हूँ कि 20-25 रन का जो डिफरेंस आया है, वो मुल्तान सुल्तान के टोटल में अगर वो 185 किया उन्होंने तो वो 200 प्लस कर सकते थे, जो कि फिर कलंदर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन कलंदर्स ने हमेशा उन्हें पावर प्ले में भी उनसे आगे रहे, पहले 10 ओवर में भी उनसे आगे रहे, और जब फिनिश करने का टाइम आया तो वहां पर मिचेल्स ने बहुत जल्दी अपने बेस तब्दील किए, जिसका फायदा लाहौर कलंदर्स को हुआ। तारिक भाई, आपने देखा है कि हम मुल्तान की बात कर रहे थे। कल मैंने भी सपोर्ट किया था मुल्तान को कि मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ कि वो टीम जीते, लेकिन उनकी वही परफॉर्मेंस है। पॉइंट्स टेबल पे भी बात करें तो वो 6 पोजीशन पे बरकरार है। अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं है, मतलब आगे बढ़ने के मुझे चांसेस अब कल नहीं लग रहे कि मतलब जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। लाहौर कलंदर जो है वो 2nd पोजीशन पर आ गया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले मैचेस में मुल्तान सुल्तान जो है कुछ बेहतरी दिखा पाएगा, यानी कि जो हमारे शायकीन है क्रिकेट है उनको कोई बेहतर खेल देखने को मिलेगा उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, अगर उन्हें टूर्नामेंट में रहना है और आगे जाना है तो अपनी परफॉर्मेंस को बैठ कर एनालाइज करना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पावर प्ले में भी अगर यासिर खान की भी बैटिंग हटा दी जाए मुल्तान सुल्तान की, तो पावर प्ले तो बहुत ही उन्होंने एवरेज खेला है। और साथ में मोहम्मद रिजवान की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो न सिर्फ मुल्तान सुल्तान के कप्तान और ओपनर है, उनके पाकिस्तान के भी कप्तान और ओपन जाते हैं T20 क्रिकेट में। उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो किस तरह से पावर प्ले को खेलना है, पिच को कैसे असिस्ट करना है, कितने रन होने चाहिए ओपोनेंट के अगेंस्ट स्टार्ट ऑफ द प्ले, ताकि आप देखें उनके अगर कामरान गुलाम आकर तेज नहीं खेलते या उनका कैच हो जाता तो किस्मती से उनका कैच ड्रॉप, तो सूरत हाल इससे भी बुरी हो सकती थी। और मोहम्मद इफ्तिखार अहमद जो है, उनकी तो बारी नहीं आई, तो बैटिंग में डेप्थ है उनकी, लेकिन उनको चाहिए कि ऊपर से ये 2-3 विकेटों के ऊपर जो है वो सेक्रीफाइस करें और तेज खेलने की कोशिश करें, पावर प्ले को यूटिलाइज करें, ताकि डाउन दी आर्डर आकर नीचे जो इनके बैटर हैं इफ्तिखार हैं और कामरान गुलाम इन्फॉर्म हो गए, तो एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो। लेकिन साथ ही साथ उनको अपनी बॉलिंग को भी जो है ना वो देखने की जरूरत है। तो बॉलर जो है से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। 185 का टोटल कम नहीं होता, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो भी उस तरह से नजर नहीं आ रही है। तो दोनों पहलू को देखने की जरूरत है मोहम्मद रिजवान को। अच्छा तारिक भाई, मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या कल मुल्तान की जो बॉलिंग थी वो सब स्टैंडर्ड नहीं लगी आपको? जिस तरह से लाहौर को रन्स बनाने का मौका मिला, खासतौर पे डैरिल मिचेल और सिकंदर रजा ने जो बैटिंग की, लेकिन उसके अगेंस्ट बॉलिंग भी हमें कोई ख़ास नहीं नज़र आई कि जी बहुत कोई अच्छी बॉलों पे उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए हों। जो बॉलें थी वो बड़ी एवरेज बॉल्स थी जिन पे बड़े आराम से स्ट्रोक्स लग सकते थे। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बॉलर्स ने जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत बॉलिंग की और लेग साइड पे स्कोर बहुत खाया है, तो ऑफलाइन नजर आए, ऑफ लेंथ नजर आए। गो के इस पिच पे शॉर्ट बॉल जो है वो एक पेस से नहीं आ रहा, जहां बॉलर्स को बाज़ औक़ात कामयाबी मिल रही है, लेकिन
मुस्तकिल जो है ना एक ही लेंथ पे करना, फिर प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं बॉलर, तो बैटर्स को रन बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बॉलर्स को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, कौन सी लेंथ पीछे रखनी है, कौन सी इनको मिक्स करना है, कहाँ पेस को वेरी करना है। जस्ट लाइक करण जो खेले हैं कल लाहौर से, वो आई थिंक पहला दूसरा मैच ही खेल रहे थे, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उनका चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा था, बैक ऑफ द हैंड भी फेंक रहे थे, लेंथ को वेरी कर रहे थे, पेस को वेरी कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है मुल्तान सुल्तान के बॉलर। ठीक है। अच्छा, हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं नवीद ज़मीर और आमिर सरफराज, ये भी आपसे सवालात करना चाहेंगे। जी नवीद ज़मीर साहब या आमिर सरफराज, आप क्या बात करना चाहते हैं? हाँ तारिक भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तारिक भाई, कल की मुल्तान की परफॉर्मेंस में बाबर की सॉरी रिजवान की जो बैटिंग थी, 48 बॉल्स पे 76 एज ए ओपनर आए थे और नॉट आउट गए मैच के अंदर। तो और देखिए 3 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। क्या ये रन ज़्यादा नहीं हो सकते थे अगर थोड़ा सा अगर सेल्फिश बैटिंग से हट के बैटिंग की जाती? क्या ऐसा नहीं लगता है कि कल के मैच के अंदर मतलब ऐसा लग रहा था शायद अपनी बैटिंग की तरफ ज़्यादा, अपने रन करने पे ज़्यादा तवज्जो है, टीम का किसी को ख्याल नहीं है? तो रिजवान की बैटिंग के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा प्लीज़। जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि रिजवान जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, जितना कॉन्फिडेंस उनके पास है, पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान टीम के और मुल्तान सुल्तान के भी कप्तान है, और फिर वो ओपनर भी हैं। तो उन्हें तो ऐसा नहीं खेलना चाहिए कि वो अपनी विकेट को बचा के चले। उन्हें मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रोक उन्होंने लेटर 15 ओवर के बाद खेले, वो पावर प्ले में ट्राई करना चाहिए था, ताकि उनका पावर प्ले जो है वो 50 और 60 और पे फिनिश होता। और विकेट्स अगर गिरती तो जैसा कि आपने कहा कि 3 विकेट गिरी है, उनके पास डेप्थ मौजूद थी बैटिंग में, और इफ्तिखार भी बाकी थे, समद भी बाकी थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्लानिंग जो है ना, वो प्लानिंग कहीं नजर नहीं आई हमें बैटिंग में मुल्तान सुल्तान की, जिसमें प्लानिंग का जो पार्ट है, जो हिस्सा रहते हैं, वो कप्तान जरूर रहते हैं। तो सारा जो आता है, जिम्मेदारी आती है, वो रिजवान पर ही आती है। आप सही कह रहे हैं। आमिर सरफराज साहब। तारिक भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कल कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रिजवान ने विकेट को रीड करने में गलती की है, और जिस विकेट को वो कह रहे थे अपने इंटरव्यू के अंदर कि ये 160 रन की हम बारी लेके जा रहे थे और फिर हमने एक अच्छा स्कोर ये 185 किया, तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको मिसरीड किया और इसकी वजह से उनकी टीम ने सफ़र किया और एट द एंड ऑफ द डे शिकस्त हुई। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत बहुत वैलिड है आपका पॉइंट, बहुत वैलिड है। देखिए, ये सबसे पहले आप कुछ भी करने जाते हैं तो पहले मेक ऑफ माइंड करते हैं। तो माइंड जो उन्होंने बनाया, अपना जो गोल सेट किया, वही जो है वो उन्हें वहाँ तक लेकर गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि उन्होंने जो 160-70 रन का पिच देखा था, तो वो उसी हिसाब से अपनी बैटिंग को लेकर चले। लेकिन बाय द वे, इसको एक तरफ रखते हुए, पावर प्ले एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि पावर प्ले में एटलीस्ट 50, 55, 60 रन करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। आई थिंक ये पॉइंट की वजह से ही मोहम्मद रिजवान, चूंकि कैप्टन भी हैं और उन्होंने प्लानिंग भी की होगी, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में भी यही समझाया होगा, उन्होंने बैटर्स को भी यही गाइड किया होगा कि हमने 160-70 करने, और जबकि 160-70 से वो 185 पे चले गए थे, तो वो सेटिस्फाई हो गए होंगे। आई थिंक पिच को मिसरीड कर गए हैं। ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है। एक सवाल अगर आप मुझे इजाजत दें तारिक भाई, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जब मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतर रहे होते हैं तो हम विकेट की एक असेसमेंट करते हैं, और उसके बाद जब जाके खेलते हैं 2-4 बॉलें या 2-4 ओवर, तो हमें विकेट का बिहेवियर सामने आ जाता है, और कम से कम मेरे जैसा प्लेयर भी जो है अपना जहन बना लेता है कि मुझे इस विकेट पे किस तरह के स्ट्रोक खेलने हैं और क्या नहीं खेलने हैं। तो क्या रिजवान जैसा सीनियर प्लेयर या दीगर जो बैट्समैन वहाँ पर हैं, क्या वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं, या उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वो विकेट को रीड करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अप्लाई कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। मैं समझता हूँ दोनों साइड से पावर प्ले उस तरह से नहीं खेला गया, और मुझे कहीं ऐसा लगा है कि नया बॉल जो है, नया बॉल वो पिच जो है वो नए बॉल को असिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसको जिप भी मिल रहा है नए बॉल को, और थोड़ा सा बाउंस भी, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा है। तो यही वजह हो सकती है। पहले तो माइंड बना लेना कि हमने 160-70 करना है, फिर उसी अंदाज को लेकर चलना, तो फिर वो पिच थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी लगता है। आप देखेंगे कि सिर्फ 39 रन स्कोर किए हैं पावर प्ले में मुल्तान सुल्तान ने, और साथ ही उसी पिच पर यासिर भी तो खेले। यासिर ने आई थिंक 30 रन किए थे, और वो तेज किए थे 17, 18, 19, 20 बॉलों पे। तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि जब आप अंदर चले गए हैं तो वहां भी तो आपने असेसमेंट करनी है कि अब इस पिच पे कौन से शॉट्स लग रहे हैं, या बॉलिंग क्या हो रही है, और मेरे पास स्कोरिंग ऑप्शंस क्या हैं।
एंड ऑफ द डे हम T20 मैच खेल रहे हैं, तो T20 मैच में स्कोर तो करना ही है, चाहे उसके लिए आपको अपना पैंतरा बदलना पड़े, अपना माइंड बदलना पड़े, या अपने शॉट्स को बदलना पड़े, या बॉलर्स की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करना पड़े। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो प्लेयर होते हैं वो पहले एक असेसमेंट मैच से पहले होती है और एक असेसमेंट अंदर जाने के बाद होती है, तो जिससे जो है उनको हेल्प आउट होती है। लेकिन तारिक भाई यहाँ एक बात बनती है ना, देखिए रिजवान ने अगर हम कहते हैं कि मिसलीड करी उसने, देखिए पिछले मैच में जो खेला गया था, कोयटा का मैच जो हुआ था मुल्तान का, उस विकेट पे भी क्या हुआ था आप देखें, वहाँ पे 142 का स्कोर जो था बनाना में बड़ा आखिरी ओवर में जाकर बनाया था मैच में, तो उस चीज़ का इफेक्ट उनके दिमाग पे था, तो उन्होंने उस हिसाब से तो बैटिंग का अगर हम देखते हैं तो प्लानिंग सही थी उनकी, 160 का टारगेट उन्होंने सही रखा था, 185 तो बेनिफिशियल हो गया। इसका मतलब उनके बॉलर्स ने जो वैरायटी की है, या मिचेल्स की और सिकंदर अजहर की जो बैटिंग है, जिसको हम देख नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की उस विकेट के ऊपर। भाई जब बाद में बातें कल बातें, तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेडिकैन खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड जॉकर्स।